तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पुरानी जगह, पुराने लोग और पुरानी मोहब्बतें नहीं मिलती। सुना है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उससे नहीं मिलवाओगे? वो ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ही हूँ रोशनी। हसाम आपके बारे में कल बता रहे थे। अब मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पुरानी जगहें, पुराने लोग और पुरानी मोहब्बतें नहीं मिलती। हसाम, मुझे देख के तुम जा रहे हो? नहीं, वो असल में रहने दो। हर बात का जवाब नहीं होता और कुछ बातों का जवाब देना भी नहीं चाहिए। देखो, मुझे अभी तक याद है जो तुमने मुझसे कहा था, लेकिन कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आई। लेकिन आज मैं सब कुछ समझ गई। नहीं समरा, ऐसी बात नहीं है। मैं सोने लगा था तो इसलिए वापस जा रहा था। ये बताओ, तुम्हारी बीवी को मेरा यहाँ आना और इस तरह से तुमसे बातें करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, उसको कुछ बुरा नहीं लगा। वो बहुत समझदार है, उसको इस छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात। अच्छा, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मेरी डिवोर्स कैसे हुई? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सबको पता है कि तलाकें होती हैं। तुम जरा भी नहीं बदले हसाम। पहले की तरह डिसेंट और रूड हो। समरा, रात बहुत हो गई है, सो जाना चाहिए। मैंने सुबह ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा हाथ देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। हसाम, हाँ? आप कहाँ गए थे? वो मैं किचन में पानी पीने गया था, प्यास लगी थी। कोई बात नहीं। वैसे मैं पानी हर रोज यहीं रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप रात को उठ उठ कर पानी पीते हैं।
वो तुमने रखा हुआ था पानी, मैं देख ही नहीं सका। मैं खैर कोई बात नहीं, आप सो जाए वरना सुबह लेट हो जाएंगे। वैसे मुझे लगता है किरण, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं भला उससे मिलकर क्या करूंगी? जब मुझे शादी नहीं करनी तो मैं क्यों मिलूं? सिर्फ क्योंकि उसने बोल दिया है? आखिर वो होता कौन है? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। और अगर वो घर आ गया तो? इतनी जुर्रत कहाँ से लाएगा वो? आखिर ऐसे कैसे किसी के घर पे मुंह उठा करके चला आएगा? क्या कहेगा वो? ये बात भी ठीक है। खास तौर पर रिश्ते की बात पे तो वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वही तो, उसने सब कुछ मुझसे सिर्फ इसलिए कहा था कि शायद मैं घबरा करके उससे मिलने के लिए चले जाऊंगी। एक बात पूछूं किरण? हाँ पूछो। क्या तुम अपनी जिंदगी से मुतमईन हो? ये कैसा सवाल हुआ भले? मुझे क्या दुख हो सकता है? मैं इतनी खुश हूँ, मेरा एक बच्चा है, फैमिली है। और तुम? क्या तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है? तुम सब लोगों को क्या हो गया? तुम लोग सब क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं किसी के साथ नहीं रही तो पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा? मैं सबकी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ किरण। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम मुझे कोई मशवरा दो, और तुम तो मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो। मैं भी यही कह रही हूँ। आज वो है, कल कोई और होगा। और हो सकता है कुदरत भी यही चाह रही हो। ना मैं उससे मिलने जाऊंगी और ना ही कुछ सोचूंगी। जो भी होगा देखा जाएगा। मान लिया किरण कि तुम आज भी उतनी ही बहादुर हो कि जितनी के पहले थी। लेकिन एक बात बताओ, क्या वक्त हमेशा एक जैसा रहता है? क्या ऐसा नहीं कि कल तक तुम ये सोचती थी कि अमान के साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी? उसकी खातिर तुमने अपने पेरेंट्स को धोखा भी दिया है। फिर आज कहाँ है वो अमान? किरण, खुद पे यकीन करना अच्छी बात है, लेकिन सैलाब आने से पहले बंद बांध लेना अच्छी हिकमत अमली है। आज जो कुछ भी है कल नहीं रहेगा। अपने बारे में सोचो किरण। अक्लमंद आदमी 4 तरह से सोचता है। आज मैं सोच लूंगी। मुझे कुछ खाने दो अभी, तुमने तो मुझे और भी ज्यादा टेंशन में डाल दिया। क्या कहती मामा? यही कहा कि मत करो ऐसा, पर वो तो पागल हुआ है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? बता देती तो क्या करती? रोकती उसे और आपके कहने से रुक जाता वो। हाँ अल्लाह, अब क्या होगा? पूरा शहर ढूंढ मारा था मैंने, लड़कियां ढूंढते ढूंढते। इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। अब जो पसंद आई है वो बेवा है, एक बच्चे की माँ है। मैं किसी सूरत नहीं मानूंगी। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। वही तो मामा, पूरा शहर लड़कियों से भरा हुआ है। जैसी कहेगा वैसी लड़की मिल जाएगी। पर क्यों कहेगा वो तुमसे? उस पे तो इश्क का भूत सवार है, क्यों कहेगा वो? हाँ तो आप तो माँ हैं उसकी, आप अपना कुछ हक इस्तेमाल करें, रोकें उसे। हाँ तो और क्या? मैं आज ही बात करूंगी उससे। वो मेरा बहुत फर्माबरदार बेटा है, देख लेना, जरूर मानेगा मेरी बात। हाँ,
पता है कितना फर्माबरदार है। आप बस दुआ करें कि वो मनहूस इस घर में ना आए। समरा, अरे अगर इसी तरह कमरे में बंद रहना था तो पाकिस्तान आने की जरूरत क्या थी? बस आंटी वैसे ही मैंने सोचा मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। अरे भाई क्यों डिस्टर्ब होंगी मैं? अजीब बातें करती हो तुम भी। मुझे पता है आप डिस्टर्ब नहीं होंगी, लेकिन और अगर कोई डिस्टर्ब हो भी रहा है तो होने दो। अच्छा ये बताओ, रात को मैंने तुम्हें और हसाम को देखा था, क्या बातें हुई? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हुई। देखा था मैंने तुम दोनों को। अच्छा ये बताओ, तुमने बुलाया था उसे या खुद आया था वो? वो आंटी, वो इत्तेफाक था। मैं भी रात में जाग रही थी और वो भी, तो फिर। क्या बात है? मुझे तुम क्यों नहीं बता रही रात की बात? क्यों छुपा रही हो? ऐसी कौन सी बात है? कोई खास बात नहीं थी, तो आपसे क्यों छुपाऊंगी? और आंटी, मुझे लगता है कि हसाम मेरे आने से यहाँ खुश नहीं है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने महसूस किया है कि वो खुश नहीं है। हाँ बेटा, खुश तो वो बिल्कुल नहीं रहता। अरे उसकी जिंदगी तो गारत होके रह गई है। अरे बहुत अपसेट रहता है वो। तुम उसका ख्याल रखा करो। एक बात पूछूं आंटी आपसे? हाँ। हसान ने शादी अपनी पसंद से की थी या आपने करवाई थी? ना तो हसाम को पसंद थी और ना ही मुझे। अरे एक नेकी की थी जो आकर गले में पड़ गई। कैसी नेकी? बताती हूँ मैं तुम्हें। किरण, कल अम्मी बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मैंने उनको तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बताया है। तुमसे किसने कहा था उनको ये बात बताने के लिए? ये बात करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत तो नहीं। वो आज शायद तुमसे बात करेंगी। वो कह रही थी कि ना तुम उनसे मिलती हो और ना ही तुम उनसे। तो तुमने उनसे कह देना था ना कि मैं तो उनकी अच्छी बेटी नहीं। वैसे भी रिश्ते निभाने तो सिर्फ तुम्हें आते हैं ना रोशनी। सही कह रही हूँ। मैं आज भी अपने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभा रही हूँ किरण। मैं जानती हूँ किसकी क्या जगह है। तुम गलत कर रही हो। ठीक है, फिर तुम मुझे मेरी गलतियों से सीखने दो रोशनी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। अम्मी से मिल लो या उनसे फोन पर बात कर लो। बहुत परेशान है वो तुम्हारे लिए। मैं कर लूंगी जब मेरा दिल करेगा रोशनी। दिल करेगा का क्या मतलब होता है किरण? देखो किरण, वो अम्मी है, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हें तुमकी परेशानी का भी कोई एहसास नहीं है। मैं तुम्हें 1000 दफा समझा चुकी हूँ रोशनी कि मुझे अब तुम्हारी तसल्लियों की, हमदर्दियों की या गाइडलाइंस की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। तुम प्लीज अपने काम से काम रखा करो। और वैसे भी अगर अम्मी अब्बू को मेरी इतनी ही फिक्र होती तो मुझसे खुद भी मिलने आ सकते थे। ये पैगाम ना भिजवाते, वो भी तुम्हारे हाथों। तुमने पहले भी उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया था किरण? तो मैं अब भी नहीं दूंगी। तुम खुदा का वास्ता मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो रोशनी। किरण,
किरण मैं